नमस्कार, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडोराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज आपके सामने ये डिस्कस करने आया हूँ कि कोरोना के वजह से या कोरोना के इफेक्ट के बाद हम MBBS अब्रॉड या स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर कंट्री नहीं जाएंगे। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जिनके मन में थोड़ा बहुत डाउट है इस सिचुएशन को लेके। तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना एक ऐसा बीमारी है जो हर कंट्री अफेक्टेड है, कम बेसी हर कंट्री इससे परेशान है। तो अगर हम ये सोचे कि हमें अब्रॉड में पढ़ने जाना नहीं है तो वैसा भी तो हो सकता है, जिसको हम अब्रॉड मान रहे हैं उस कंट्री के लिए इंडिया भी अब्रॉड हो। 79,000 मेडिकल सीट है इंडिया में, उसका 15% अगर NRI सीट को हम कैलकुलेट करें तो समझ लीजिए 8 से 9,000 स्टूडेंट्स अब्रॉड से इंडिया में MBBS करने आते हैं, खाली जो NRI सीट की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो ये सोचेगा कि इंडिया में जाना नहीं है क्योंकि कोरोना है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा, हमारे स्कूल खुलेंगे नहीं, हमारे कॉलेज खुलेगा नहीं, हमारा यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगा। ये सिचुएशन नॉर्मल होगा और इसके लिए हमारे गवर्नमेंट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसमैन और सारा सिस्टम लगे पड़े हैं ताकि सिचुएशन जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए। हम जिस डर से अब्रॉड नहीं जाना चाहें वो डर तो हमारे घर में है। इंडिया भी अप्रॉक्स 27,000 पॉजिटिव केसेस मिला है। अब्रॉड की बात छोड़िए, अगर हम बात करें दिल्ली की, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। देखिए मैं दिल्ली से हूँ, अगर मुझे कोरोना का डर है तो इंडिया में भी तो दूसरे स्टेट में मैं जाने से डरूंगा। कोई स्टेट का नाम ना ले तो हर स्टेट में कम बेसी अफेक्टेड है। तो इसमें ये कहना चाहूँगा, इट इज़ अ सिचुएशन जो कि ना हमारे लाइफ को पॉज कर रखा है, स्टॉप नहीं कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया में टोटल 79,000 समथिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट का मेडिकल सीट्स है। अब सोचिए 16 लाख बच्चे इस बार नीट में अप्लाई किया है अप्रॉक्स, जिसमें से अगर पीछे का स्टैटिस्टिक्स देखा जाए 50% बच्चे 16 लाख में से कम बेसी एलिजिबल होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। अप्रॉक्स 8 से 8.5 लाख बच्चे क्वालिफाई किए। सीट कितना है हमारे पास? 79,000 समथिंग। तो क्या वो बच्चे सोचेंगे कि हमें बाहर नहीं जाए तो करेंगे क्या? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 2 या 3 साल तक ड्रॉप कर रहे हैं। बाकी सेक्टर की तरह एजुकेशन सेक्टर से भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी को जाता है। तो हर कंट्री की गवर्नमेंट चाहेगा हर सेक्टर की तरह एजुकेशन सेक्टर को भी बूस्ट मिले। सो दे आर ट्राइंग टू बूस्ट द इकोनॉमी विद डिफरेंट मेजर्स। अब बात करते हैं टाइम की। देखिए अगर 2019 या उसके पहले का इंसिडेंट मैं लेके चलूं तो हमारा अगर टाइम पे सब कुछ हो जाता, मई में नीट होता, जून में अगर नेट का रिजल्ट होता और काउंसलिंग जुलाई अगस्त तक होता, तो अब्रॉड के लिए जो डिपार्चर होता है वो सितंबर से शुरू हो जाता था। इस साल जो सिचुएशन है, हो सकता है सेशन 1 से 1.5 महीना डिले हो, तो सितंबर से अक्टूबर तक होगा। तो यहाँ पे समझना चाहिए, अगर सितंबर की जगह अक्टूबर होगा तो आज से वी विल हैव गुड 5 to 6 months टाइम, जहाँ पे हम वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब्रॉड के सिचुएशन क्या है। आज के डेट में देखिए चाइना ऑलमोस्ट 80 to 90% नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अगर प्रेजेंट सिनेरियो को देखा जाए, जो एपिसेंटर था कोरोना की, चाइना, दे आर लिविंग ए नॉर्मल लाइफ। 26 मार्च को चाइना लॉकडाउन से फ्री हो गया। 24 मार्च को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ओपन कर दिया गया फॉर टूरिस्ट, और 7 अप्रैल को वुहान सिटी जो एपिसेंटर था उसको भी लॉकडाउन से खोल दिया गया। तो पीपल आर लिविंग नॉर्मल लाइफ, इट इज जस्ट अ सिचुएशन। यहाँ पे हमें समझने का ज़रूरत है कि हमें अगर बाहर नहीं जाना, बाय दैट टाइम हमारा एडमिशन लेटर, हमारा इनविटेशन लेटर, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल, इवन वीज़ा तक। देखिए कंट्रीज लाइक चाइना, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, आर्मेनिया, यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको पर्सनली एम्बेसी में जाने का ज़रूरत नहीं है। सारा काम आपके कंसल्टेंट एडोराइजन सब कुछ काम आपको घर में बैठ के कर सकता है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है। तो आप देखिए जब तक आपका डिपार्चर का डेट आएगा तब तक आपके पास 4 से 5 महीने का टाइम रहेगा, जो कि ना एक अच्छा टाइम होगा इस वायरस से फाइट करने के लिए। अब कुछ रैपिड क्वेश्चन एंड आंसर कर लेते हैं जो कि ना हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के माइंड में रहता है। तो नंबर 1, what measures countries like US, UK, Canada are taking to invite international students? तो देखिए हम सबको पता है SEVP के बारे में, स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम, जो US का होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर आता है, जो कि ना माइग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कंट्रोल करता है। 2019 तक जो US वीज़ा के लिए I-20 फॉर्म होता है वो हमेशा कुरियर होता था बच्चे के घर। पहली बार इन द हिस्ट्री अमेरिका ने बोला यूनिवर्सिटीज़ को कि आप I-20 फॉर्म 27 मार्च से आप बच्चे को ईमेल कर सकते हो। तो
अमेरिका से ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री कोई तो है नहीं, तब भी अगर वो ये सोच रहा है कि इन दिस टाइम पीरियड हम अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे इनवाइट करें, तो आप सोच सकते हैं जो बाकी कंट्री जो लेस अफेक्टेड है हमेशा वो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ द यूनिवर्सिटी डजंट रेज्यूम ऑफलाइन क्लासेस इन टाइम? अगर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं किया तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ये प्लान कर रहा है, चाइना का, जॉर्जिया का, यूक्रेन का, इवन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके, रशिया में इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर सिचुएशन नॉर्मल ना हो तो फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाएंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लास? यहाँ पे देखिए ऑनलाइन क्लास के लिए मैं बताऊं, ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट ये होगा, नंबर 1, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो शिकागो में है उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर ऑनलाइन मेथड से पढ़ेंगे तो उनका जो फीस है वो 30% लो कर देंगे। लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे $1600 पर क्रेडिट चार्ज करते थे यूनिवर्सिटी, अब वो कह रहे हैं कि अगर ऑनलाइन क्लास होगा तो हमारा चार्जेस पर क्रेडिट ओनली $400 होगा। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आप अगर दूसरे कंट्री में जाते हैं, आपका हॉस्टल मेस चार्जेस होता तो एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर अगर ऑनलाइन हो तो आप घर में बैठ के पढ़ेंगे तो वो पैसा भी आपको बच जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ आई हैव ट्रांसफर्ड माई फीस टू द यूनिवर्सिटी ऑलरेडी? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, द यूनिवर्सिटी आर इन अ प्रोसेस टू नेगोशिएटिंग विद द गवर्नमेंट दैट दे मे रिफंड द फीस टू द स्टूडेंट्स, एंड नंबर 2, they will ask you to join for online class for the fall session और spring session में आपको offline class के लिए invite करें। So there are 2 options the university may give you. Next question, will there be any changes in visa norms for international students? See, answer is अभी तक ऐसा कोई advisory या कोई भी notification कोई भी कंट्री की तरफ से आया नहीं, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन या एक्सटर्नल अफेयर की तरफ आया नहीं, तो अभी ये बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कोई भी कंट्री वीज़ा नॉर्म्स में चेंज कर रहा है, कीपिंग इन माइंड द कोरोना वायरस सिचुएशन। एट लास्ट मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए सिचुएशन विल बी नॉर्मल, डोंट लूज होप, एवरीथिंग विल बी conquered if we are together, if we be optimistic। हमारा गवर्नमेंट, हमारा डॉक्टर्स, हमारे पुलिसमैन, हमारा फोर्स, सारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। थिंग्स विल बी बेटर, वी कैनॉट लूज होप ऑन दिस। सो बी पॉजिटिव, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड वी शैल ओवरकम। थैंक यू।